26 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस बैंक ने 30 दिसंबर 2024 से अमिताभ चटर्जी को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? पूछ रहा है कौन सा ऐसा बैंक है जो 30 दिसंबर 2024 से अमिताभ चटर्जी को अपना नया एमडी एंड सीईओ यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? ए J&K बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक या डी एक्सिस बैंक। तो इस बैंक का नाम है J&K बैंक। कौन है? J&K बैंक। J&K बैंक ने अमिताभ चटर्जी को अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, J&K बैंक। ठीक है, इससे पहले कौन थे? बलदेव प्रकाश शास्त्री। ये बलदेव प्रकाश शास्त्री लेंगे जिनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। कौन से? ये बलदेव, ये बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश, इनका कार्यकाल कब खत्म हुआ? 29 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अमिताभ चटर्जी जो पहले भारतीय स्टेट बैंक में क्या उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते थे, को J&K बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इससे पहले कहा थे अमिताभ चटर्जी स्टेट बैंक में उप प्रबंधक निदेशक थे। क्या थे? उप प्रबंध निदेशक थे। वह बलदेव प्रकाश का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। एमडी और सीईओ के रूप में चटर्जी का कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का। कब से? 30 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जहां पर्व चौधरी ने 2 कांस्य पदक जीते, कहां आयोजित की गई थी? यानी कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया, जिसमें पर्व चौधरी क्या है, जहां पर्व चौधरी ने 2 कांस्य पदक जीते? ए टोक्यो में, बी दोहा में, सी बैंकॉक में या डी कुआलालंपुर में। कहां पे आयोजन इसका हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहां पे? दोहा में। कहां पे इसका आयोजन हुआ? ये दोहा में आयोजन हुआ। और कितने ग्राम में खेले थे ये? 96 किलोग्राम वर्ग में खेले थे। कितना? 96 केजी वर्ग में। कितने कांस्य पदक जीते? 2 कांस्य पदक। कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया। ठीक है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कतर के दोहा में कहां हुआ? कतर के दोहा में हुआ, जहां भारतीय भारोत्तोलक पर्व चौधरी ने 96 किलोग्राम वर्ग में 2 कांस्य पदक हासिल किए। कहां पे हुआ? कतर के दोहा में हुआ था। उनकी उपलब्धियों में क्लीन एंड जर्क में कांस्य क्या है? क्लीन एंड जर्क में कांस्य और कुल लिफ्ट में एक और पदक शामिल है, जिसका कुल वजन 300 ग्राम 303 ग्राम। कितना है? 303 ग्राम है। इस आयोजन भारत के समग्र प्रदर्शन के फलस्वरूप 3 स्वर्ण, कितने? 3 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक प्राप्त हुए थे। इसमें कितने पदक प्राप्त हुए भारत को? कुल 12 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 5 कांस्य पदक है।
अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 86वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया ये पूछ रहा है। ए हैदराबाद में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में या डी पुणे में? कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 86वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजन पूछ रहा है जहाँ पे ये सीनियर सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ था? ये बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। ठीक। एम रघु कर्नाटक से हैं। पुरुष एकला खिताब जीता, जबकि देविका सिहाग हरियाणा ने यानी हरियाणा से ये देविका सिहाग महिला एकल वर्ग में जीत हासिल की। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 86वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। एम रघु जो कर्नाटक के हैं ने पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि देविका सिहाग कहाँ की हरियाणा की है ने महिला एकल वर्ग में जीत हासिल की है। इस आयोजन में पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल विजेता भी शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न श्रेणी में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2024 को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने पदभार ग्रहण किया? मतलब किससे दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति चुना गया है? इसका मोल्दोवा का। ए माया सैंडू, बी इगोर डोडन, बी सी व्लादिमीर बोरोनिन या डी नतालिया गेवरिलिटा? किसको ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिनका दूसरा कार्य शुरू हुआ किसके रूप राष्ट्रपति के रूप में? कहा कि मोल्दोवा के। ये कौन है? ये है माया सैंडू। माया सैंडू इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है राष्ट्रपति के रूप में किसका? मोल्दोवा। माया सैंडू ने 24 दिसंबर 2024 को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नवंबर 2024 के मोल्दोवन राष्ट्रपति चुनाव में उनके फिर से चुने जाने के बाद क्या है, दोबारा ये चुने गए। उनकी प्राथमिकताओं में यूरोपीय एकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास शामिल है। साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय नागरिक भागीदारी का आह्वान भी शामिल है। अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए जाने माने वैश्विक गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध किया है? मतलब कौन सा ऐसा स्थान है 2025 के जाने माने वैश्विक गंतव्य का स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया किसने? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। भारत का स्थान पूछा। ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश? कौन सा ऐसा राज्य जहां 2025 के लिए जाने माने वैश्विक गंतव्य को सूचीबद्ध किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 2025 के लिए जाने माने वैश्विक गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा? वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी समृद्ध विरासत, आश्चर्यजनक वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता के कारण 2025 के लिए जानने माने वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। किसके लिए? ये आश्चर्यजनक वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता के कारण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 9 टाइगर रिजर्व और खजुराहो, पन्ना और बांधवल जैसे सांस्कृतिक स्थलों का घर या राज्य पर्यटन का केंद्र बन गया। इसके यहाँ पे क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 9 टाइगर रिजर्व है, खजुराहो है, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे सांस्कृतिक स्थल का घर है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार शीर्ष वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी लोकप्रियता को बढ़ावा और बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसमें? वित्त मंत्रालय नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए अजय सेठ को, बी
अरोरीश चावला को, या सी संजय मल्होत्रा मल्होत्रा को, या डी विनीत जोशी को। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है बिहार क्या है, ये अरोरीश चावला को। किसको नियुक्त किया गया? ये अरोरीश चावला को नियुक्त किया गया। किसका? वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में। ये किस कैडर के? ये बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी। किस बैच के आईएएस अधिकारी है? ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी। ठीक है, बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अमरीश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसमें? नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? अरुणेश चावला को। वह अजय सेठ का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन था ये? वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव ये अजय सेठ थे, उनका स्थान लेंगे और सांस्कृतिक मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी संभालेंगे। इनके पास क्या है? संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है। चावला के व्यापक करियर में आर्थिक नीति, सार्वजनिक प्रशासन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल, जैसे कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का प्रबंधन और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति कर सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और राजकोषीय नीति समीक्षाओं को लागू करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है। किसके? सरकार के फोकस के अनुरूप है। किसमें? कर सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और राजकोषीय नीति समीक्षाओं को लागू करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? यानी वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 दिसंबर को, बी 9 जनवरी को, सी 15 नवंबर को, या डी 26 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसके सम्मान में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को सम्मानित करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को सम्मान देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 9 और 7 साल की उम्र में उन्होंने सरहिंद के गवर्नर वजीर खान के अत्याचार के तहत अपने धर्म को त्यागने की बजाय मौत को चुना। यानी कि उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा, उसके बदले उन्होंने मौत को चुना। किसके साथ? सरहिंद के गवर्नर वजीर खान के अत्याचारों के तहत। ठीक है, कितने साल के थे ये? 9 और 7 साल के थे। दो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित यह दिन उनके साहस और अटूट धार्मिकता का स्मरण करता है, जो सिख खालसा समुदाय और उससे परे न्याय और धैर्य के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस बोल रहा है। ए 27 दिसंबर को, बी 7 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को, या डी 30 नवंबर को। तो मनाया जाता है सी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 27 दिसंबर को। संक्रमण रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने, उसका जवाब देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व पर जोर देने के लिए हर साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में स्थापित, कब किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे? 2020 में। यह दिवस कोविड-19 महामारी से सबक लेता है, वैश्विक भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में लचीला लाने का आग्रह करता है। यह स्वास्थ्य संबंधी खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़
और उड़ीसा में स्थानांतरित करेगा। राज्य का नाम पूछ रहा है, जिस राज्य से 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किया जाएगा, उस राज्य का नाम क्या है? किसके तहत? पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। जहां से 14 क्या है, 14 बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा। कहाँ पे ये स्थानांतरित किया जाएगा? गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ओडिशा में। ठीक है, तो इस प्रदेश का नाम है क्या? राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा में स्थानांतरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा में स्थानांतरित करने के लिए तैयार। इन बाघों को बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच जैसे रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। कहां से? बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच से। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण के साथ, यानी कि जो भी जाएगा पशु चिकित्सा सर्वेक्षण के साथ जाएंगे इनके, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्य में 2 नए बाघ अभयारण्यों को मंजूरी दी है। किसकी? 2 बाघ अभयारण्यों की मंजूरी दी है कौन? केंद्र सरकार। कौन किसको? रातापानी वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो वन्य संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर और जोर देता है। कौन है? रातापानी वन्य जीव अभयारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण के तहत 2 नए बाघ अभयारण्यों की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों को कौन सा दस्तावेज प्रदान करना है? ए संपत्ति कार्ड, बी अधिकारों का रिकॉर्ड, सी ग्राम नियोजन दस्तावेज या डी ड्रोन सर्वेक्षण रिपोर्ट। कौन सा इनको दस्तावेज प्रस्तुत करना है, प्रदान करना है? तो इनको प्रस्तुत करना है अधिकारों का रिकॉर्ड। इसका ये अधिकारों का रिकॉर्ड इनको क्या करना है? ये प्रदान करना है। स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक पहल है, जिससे वे अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण कर सकें और ऋण सुविधाओं तक पहुंच सके। यह योजना सर्वेक्षण करने और संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे बेहतर ग्रामीण स्तरीय नियोजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। संपत्ति के स्वामित्व का औपचारिक रिकॉर्ड प्रदान करके इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना है और उनकी समग्र सामाजिक आर्थिक भलाई में सुधार करना है। इसमें समग्र सामाजिक आर्थिक भलाई में सुधार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।